हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। भारत के सबसे विवादित शासक रहे हैं। अगर दोस्तों आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले औरंगजेब एक अच्छे शासक के रूप में माने जाते थे और आज़ादी के बाद औरंगजेब की जो छवि है वो अलग बन जाती है। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास की बात करें तो वहां पर औरंगजेब की अलग छवि है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो यहां पर औरंगजेब की एक बहुत अलग छवि है। कहने का मतलब यह है, अलग अलग इतिहास में औरंगजेब की एक अलग अलग तरीके से छवि को लिखा गया है। अब हम बात करें औरंगजेब की तथ्य और साक्ष्यों के अनुसार हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफी स्टूडेंट्स हैं जैसा उन्होंने पढ़ा है कि औरंगजेब एक बहुत कट्टर शासक था, मंदिर तोड़े थे। भाई ये सच भी है कि औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े थे, ठीक है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे तो औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, हम ये भूल जाते हैं। और औरंगजेब ने मंदिरों को अनुदान भी दिया था, दान भी दिया था औरंगजेब ने मंदिरों को। और आज हम इसी टॉपिक पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, जिंदगी में इतिहासकार का काम होता है उसकी अच्छाई और उसकी बुराइयों को अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करना। इतिहासकार का यह काम बिल्कुल नहीं होता है कि कोई शासक अच्छा है या बुरा है। यह इतिहासकार का कहने का काम नहीं है, ये पाठकों का काम है, पढ़ने वालों का काम है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक इतिहासकार का काम होता है उसकी अच्छाई और बुराइयों को जनता के सामने लाना, जो उसने अच्छे काम किए थे उनके बारे में भी बताना और जो बुरे काम किए थे उनके बारे में भी बताना। यूं तो दोस्तों औरंगजेब की छवि की हम बात करें, एक कट्टर मुसलमान के रूप में माना जाता है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू बनने में कोई ऐतराज नहीं है। कट्टरता का अर्थ होता है पूर्ण रूप से धर्म का पालन करने वाला। अगर जिसके सामने हम कट्टर मुस्लिम का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ यह है पूर्ण रूप से मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला। अगर कट्टर हिंदू का प्रयोग करेंगे तो जिसका अर्थ हो जाता है पूर्ण रूप से हिंदू धर्म का पालन करने वाला। और एक बात आप हमेशा याद रखना, ना इस्लाम धर्म गलत शिक्षा देता है, ना हिंदू धर्म गलत शिक्षा देता है, ना ईसाई धर्म गलत शिक्षा देता है, कोई से धर्म भी गलत शिक्षा नहीं देते। औरंगजेब दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता है कभी राजकोष से 1 रुपए भी नहीं लिया था, केवल टोपी सिलकर अपना गुजारा करते थे। औरंगजेब ने शाहजहां से कहा था, जब शाहजहां ताजमहल में बड़ी बड़ी इमारतों में बहुत ज्यादा पानी की तरह रुपए खर्च कर रहे थे, उस समय औरंगजेब ने शाहजहां से कहा था, ए शाह ये गरीब जनता के रुपए हैं, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं कि जनता के रुपए को आप बड़ी बड़ी इमारतों में खर्च करें। तो दोस्तों आज हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम औरंगजेब के बारे में यह पढ़ेंगे कि कौन से मंदिर को दान दिया था, मंदिरों को तोड़ा भी था, यह भी सच है, मंदिरों को तोड़ा भी था। यह भी सच है कि औरंगजेब ने मस्जिद को भी तोड़ा था। कौन सी मस्जिद को तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, तो दोस्तों आज हम इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरंगजेब के शुरुआती जीवन से लेकर लास्ट तक कि उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। समझना दोस्तों, औरंगजेब, अगर दोस्तों हम औरंगजेब के जन्म की बात करें, तो दोस्तों औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के पास हुआ था, उज्जैन के पास, ठीक है ना। माता का नाम था मुमताज महल, ठीक है। यहां तक दोस्तों हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, मुमताज महल, ठीक है। औरंगजेब से हम बड़ों की बात करें, कौन कौन से उससे बड़े भाई थे, बहन थे, तो दोस्तों जहांआरा सबसे बड़ी थी, उसके बाद दारा शिकोह आता है और उसके बाद आता है औरंगजेब। भाइयों में ये दूसरे नंबर पर था, ठीक है ना, और से ये तीसरे नंबर पर था, ठीक है। यहां तक हो गई दोस्तों। दोस्तों
औरंगजेब के लिए शाहजहां ने बहादुर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि दी थी। एक बार की बात बताते हैं दोस्तों, युद्ध के मैदान में ही चटाई बिछाकर औरंगजेब नमाज पढ़ने लग गए थे जिस समय युद्ध चल रहा था। ऐसी वीरता भी बताते हैं, ठीक है ना, बिना मौत के डर के। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें दक्षिण भारत का सूबेदार। औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार रहते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, ये पहली बातें हैं जिन्हें मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। दक्षिण भारत के सूबेदार एक लंबे समय तक दक्षिण भारत के सूबेदार भी रहते हैं, ठीक है ना, जो बीजापुर और गोलकुंडा को भी अपनी अधीनता में, या हम कहें उनसे अधीनता स्वीकार करा ली थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं औरंगजेब शासक के रूप में। हम औरंगजेब की बात करते हैं शासक के रूप में। अब हम बात करते हैं शासक के रूप में, ठीक है ना। अब दोस्तों शासक के रूप में क्या होता है, जब शाहजहां बीमार होते हैं उस समय दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, और उत्तराधिकारी संघर्ष में दोस्तों शाहजहां के 4 पुत्र थे, 3 पुत्री थी। 4 पुत्र में सबसे बड़ा दारा शिकोह औरंगजेब, ठीक है ना, दारा शिकोह औरंगजेब और शुजा और मुराद भी थे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये सभी राजगद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं जिसे उत्तराधिकारी संघर्ष कहा जाता है, और उस उत्तराधिकारी संघर्ष में जो सफलता प्राप्त होती है वो औरंगजेब को होती है। किसको सफलता प्राप्त होती है? औरंगजेब को सफलता प्राप्त होती है, समझना, शासक के रूप में। अब जब औरंगजेब को सफलता प्राप्त होती है तो औरंगजेब के 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। 2 बार राज्य अभिषेक हुए थे। कितनी बार हुए थे? 2 बार राज्य अभिषेक हुए थे, ठीक है ना। अब 2 बार जो राज्याभिषेक हुए हैं, जिनका कहने का मतलब ये है औरंगजेब 2 बार राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है ना। नंबर 1 है 21 जुलाई 1658 ईस्वी को, ठीक है ना। इसके बाद नंबर दूसरी बार राजगद्दी पर जो बैठते हैं वो बैठते हैं 5 जून 1659 ईस्वी को राजगद्दी पर दोबारा बैठते हैं। कहने का मतलब यह है औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होता है। कितनी बार राज्याभिषेक होता है? 2 बार राज्याभिषेक होता है औरंगजेब का। अब औरंगजेब शासक बन जाते हैं। अपने भाई दारा शिकोह को पूर्ण रूप से अजमेर के पास पराजित करने के बाद औरंगजेब शासक बन जाते हैं। 2 बार राज्याभिषेक होते हैं। एक बार राज्याभिषेक हो जाता है सामूगढ़ के विजय के बाद, ठीक है ना, सामूगढ़ के युद्ध के बाद जो आगरा के पास होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात करेंगे अब शासक के रूप में औरंगजेब ने क्या क्या किया था, ठीक है ना, जिसमें औरंगजेब ने जजिया कर भी लगाया था, मंदिर भी तोड़े थे, मंदिरों को भूमि अनुदान दिया था, मस्जिद भी तोड़ी थी, मस्जिदों का निर्माण भी कराया था, ठीक है ना, और उसके साथ साथ सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी, ठीक है। अब हम उस पर चर्चा करेंगे शासक के रूप में। अब दोस्तों हम शासक के रूप में औरंगजेब की बात करें, शासक के रूप में क्या क्या काम किए थे, ठीक है ना। सबसे पहले समझना दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें शासक के रूप में, ठीक है ना, शासक के रूप में क्या क्या काम किए थे, ठीक है। 1663 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई थी, रोक लगाई। अब आप समझना, जो सती प्रथा है, सती प्रथा पर जो रोक लगाई थी 1663 ईस्वी में लगाई थी। सती प्रथा पर रोक जो लगाई थी, सती प्रथा पर रोक अकबर ने भी लगाई थी, लेकिन जो एक पूरी तरीके से एक मजबूती के साथ जो लगाई थी वो औरंगजेब ने लगाई थी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में
इन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने यह आदेश दे दिया, मुहर्रम पर रोक। अब आप समझना दोस्तों, एक बात आप याद रखना, मुहर्रम मुसलमानों का त्योहार होता है। मुहर्रम जो होता है वो मुसलमानों का त्योहार होता है, और औरंगजेब मुस्लिम होते हुए मुहर्रम के त्योहार पर औरंगजेब ने रोक लगा दी थी। किस पर रोक लगा दी थी? मुहर्रम पर औरंगजेब ने रोक लगा दी थी, मुस्लिम होते हुए। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, हम इसकी इस्लाम धर्म से संबंधित भी घटनाओं को समझेंगे, और दोस्तों हम हिंदू धर्म से संबंधित भी घटनाओं को समझेंगे। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने झरोखा दर्शन पर रोक लगा दी। किस पर रोक? झरोखा दर्शन पर रोक लगा दी। आप समझना दोस्तों, झरोखा दर्शन क्या होता है? जो शासक अपनी जनता के सामने सुबह जनता को अपना चेहरा दिखाता है उसे बोलते हैं झरोखा दर्शन। जैसे बड़े बड़े स्टार होते हैं, या बड़े त्योहारों पर, दीपावली या ईद पर या नव वर्ष पर जनता के सामने हाथ दिखाते हैं, शाम को जनता इकट्ठी रहती है, देखती है, उसी को बोलते हैं झरोखा दर्शन। ठीक है ना, तो झरोखे दर्शन पर भी औरंगजेब ने रोक लगा दी थी। अर्थात औरंगजेब को ये बिल्कुल पसंद नहीं था जहां पर फिजूल खर्च, जो फालतू की जो चीजें हैं उन पर औरंगजेब खुद भी रोक लगा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं अपने वर्चस्व को अच्छी तरह बनाऊं, नहीं, फालतू की चीजों पर रोक लगा रहे हैं। और औरंगजेब ने ये शाहजहां से भी कहा था, ए शाह, ये जनता के रुपए हैं जिन्हें आप पानी की तरह बड़ी बड़ी इमारतों पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम बात करें 1670 ईस्वी को औरंगजेब ने जन्म दिवस पर रोक लगा दी। आप देखो, समझना, औरंगजेब ने खुद ने अपने जो जन्म दिवस है, जन्म दिवस पर भी औरंगजेब ने क्या किया? रोक लगा दी। किस पर? जन्म दिवस पर। अब समझिए दोस्तों, फिजूल खर्च, बिल्कुल रुपए खर्च नहीं करने। ठीक है ना, क्योंकि मैं ये बात पहले बता चुका हूं, औरंगजेब टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था, राजकोष से कभी 1 रुपए भी नहीं लिए। इतनी सादगी के साथ जीवन व्यापन करते थे, इसलिए औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता है। इस्लाम धर्म का बहुत कट्टरता के साथ पालन करते थे, इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है ना, जन्म दिवस पर रोक लगा दी औरंगजेब ने, ये खुद से संबंधित है लेकिन खर्चा नहीं करना। ठीक है ना, जन्म दिवस पर भी औरंगजेब ने रोक लगा दी। कब? 1670 ईस्वी में। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं इसके बाद क्या है दोस्तों, गुरुवार के दिन बहुत सी मुस्लिम महिलाएं पीरों की मजारों पर फूल चढ़ाती थी। किस पर दोस्तों? पीरों की मजारों पर फूल चढ़ाती थी। औरंगजेब ने दोस्तों क्या लगा दी? रोक लगा दी। क्या लगा दी? रोक लगा दी। अब औरंगजेब ने रोक लगा दी कि अब जो गुरुवार को, जो जुमेरात के दिन बड़े बड़े पीरों की मजारों पर जो दीपक जलाते थे, फूल चढ़ाते थे, उन पर रोक लगा दी। नहीं, ये फालतू के अंधविश्वास है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। ठीक है ना, सब पर जो गलत हो रहा है वहां पर रोक लगा रहा है। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों हम बात करें औरंगजेब की, दोस्तों हम बात करें इस्लाम धर्म का कट्टरता से पालन करने के कारण क्या कहते हैं दोस्तों? कट्टरता के साथ पालन करने के कारण क्या कहते हैं औरंगजेब को?
जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदा पीर कहते हैं। ठीक है ना, एक इतनी कट्टरता के साथ पालन करते थे इस्लाम धर्म का, उसे जिंदा पीर कहते थे। बड़े बड़े जो पीर होते हैं उन्हें तो दोस्तों मरने के बाद होते हैं, लेकिन ये जिंदा ही एक पीर के रूप में। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें सादगी के साथ, सादगी के साथ, सादगी के साथ रहने के कारण, रहने के कारण दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों? शाही दरवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? शाही दरवेश कहते हैं। ठीक है ना, सादगी के साथ रहने के कारण शाही दरवेश कहते हैं। ठीक है ना, एक दरवेश, एक शाही, एक शासक, एक दरवेश के रूप में शाही दरवेश कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक भी दोस्तों ये बात हो गई। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां के बाद हम बात करें, औरंगजेब कुरान हाफिज थे। कुरान हाफिज थे। क्या थे? कुरान हाफिज थे। अब आप यहां पर समझना, जो कुरान थी, कुरान औरंगजेब के कंठस्थ याद थी कुरान। अगर दोस्तों मुगल शासकों की बात करें, अगर मुगल शासकों की बात करें तो सबसे ज्यादा शासक बनने वाले, ठीक है ना, शासक बनने वालों की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर हम शासकों की बात करें, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो थे, समझदार या पढ़े लिखे जो थे इस्लामिक, वो थे दोस्तों औरंगजेब थे। क्योंकि औरंगजेब कुरान हाफिज थे और इस्लाम धर्म में कुरान हाफिज का एक बहुत ऊंचा स्थान माना जाता है। क्योंकि जो कुरान होती है, कुरान उसके मुंह जबानी याद होती है, वो रटा हुआ होता है पूरा कुरान, उसे बोलते हैं कुरान हाफिज। तो अर्थात औरंगजेब जो थे तो वो कुरान हाफिज भी थे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब ने दोस्तों मंदिर तोड़े थे। क्या तोड़े थे? मंदिर तोड़े थे। ठीक है ना। औरंगजेब ने दोस्तों कुछ मंदिर तोड़े थे, जैसे मथुरा बनारस की तरफ के कुछ मंदिर तोड़े भी थे औरंगजेब ने, ये भी सच है। ठीक है ना, मंदिर औरंगजेब ने तोड़े भी थे। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों अब यहां पर हम बात करें मंदिरों को दान, मंदिरों को दान, इसे हम नहीं भूल सकते। अर्थात औरंगजेब ने मंदिरों को भी दान दिया था। किसको दिया था? मंदिरों को। ठीक है ना। कामाख्या देवी का मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर, ठीक है ना, इसे दान दिया था। उज्जैन का, उज्जैन का महाकाल मंदिर, महाकाल मंदिर, इसे भी औरंगजेब ने दान दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं चित्रकूट के, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर, इन्हें भी औरंगजेब ने दान दिया था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम और बात करें बनारस, बनारस के किस मंदिर की बात करते हैं दोस्तों? बनारस के, बनारस के, या हम बात करें, हाँ बनारस के बात कर लेते हैं। बनारस के मंदिरों को भी दान दिया था, मंदिर को दान, बनारस के मंदिर को भी दान दिया था। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों दाऊजी मंदिर, दाऊजी मंदिर, मंदिर मथुरा, इन्हें दोस्तों 5 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे दोस्तों? 5 गांव दान में दिए थे। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इन मंदिरों के लिए भी औरंगजेब ने दान दिया था। मंदिर भी तोड़े थे औरंगजेब ने, ये बात हम बिल्कुल मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि मंदिर औरंगजेब ने तोड़े थे। बहुत से मथुरा के मंदिर, बनारस की तरफ के मंदिर भी औरंगजेब ने तोड़े थे। ठीक है ना, उनके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, और जो दान दिया है, दान भी औरंगजेब ने दिया था। ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैं बात करूं औरंगजेब की मस्जिद की, हम मैं बात करूं मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, औरंगजेब ने दोस्तों मस्जिद का निर्माण भी किया था। जैसे दिल्ली में, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किया। किसका? मोती मस्जिद का निर्माण किया।
लेकिन दोस्तों अब आप एक बात समझना, मस्जिदों का निर्माण औरंगजेब ने किया है, ये बात भी है। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी, ठीक है ना। क्या तोड़ी थी? मस्जिद। अब समझना, गोलकुंडा 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 की मस्जिद तोड़ने का आदेश क्या दिया दोस्तों? गोलकुंडा की मस्जिद तोड़ने का आदेश। होता क्या है दोस्तों, गोलकुंडा के शासक ने औरंगजेब के पास लगान या कर नहीं भेजा था, और गोलकुंडा के शासक ने कहा कि मेरे पास इतने रुपए है ही नहीं, जनता ने कर दिया ही नहीं जो मैं आपके पास भेज सकूं। उसके बाद जब उसकी छानबीन कराई तो उसके बाद दोस्तों यह जानकारी मिलती है, शासक ने जो धन है एक मस्जिद के नीचे गार्ड रखा है और उसके ऊपर फिर मस्जिद बनाई थी। जैसे जमीन के अंदर गार्ड रखा था और उसके ऊपर मस्जिद बना दी, ठीक है ना। यह सूचना मिलती है और औरंगजेब ने आदेश दिया उस मस्जिद को तोड़ा जाए। क्या आदेश दिया? उस मस्जिद को तोड़ा जाए, अर्थात गोलकुंडा की मस्जिद को तोड़ने का आदेश भी दिया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। मंदिर तोड़े दोस्तों, मंदिरों को दान भी दिया, मस्जिदों का निर्माण भी कराया और मस्जिद को तोड़वाया भी था औरंगजेब ने। यहां पर हमें पता चल रहा है मस्जिद तोड़ने के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। उसी तरीके से जो मंदिर तोड़े थे उनके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अभी तो हम लास्ट तक आपको ये जो निष्कर्ष है, क्योंकि जो औरंगजेब जो मार्ग अंग्रेजों के समय 1931 ईस्वी में जो औरंगजेब मार्ग था, आजादी से पहले औरंगजेब की छवि एक अलग थी, आजादी के बाद औरंगजेब की एक छवि अलग बना दी गई है। उस सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे। दोस्तों बात हम आगे करते हैं, एक मस्जिद है बनारस में, आलमगीर मस्जिद, ठीक है ना। बनारस, कहां पर है? बनारस, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम इस पर चर्चा भी कर लेते हैं। आलमगीर मस्जिद, ठीक है, बनारस, ठीक है। इस मस्जिद पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी जो चीज हैं, जो साक्षी और जो सारे स्रोत हैं, वो आपकी तक पहुंचने चाहिए। क्योंकि सच्चाई बहुत से इतिहासकार अक्सर पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम सतीश चंद्र की बात भी करें तो उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो ये आधे अधूरे जो टीचर होते हैं ना, आधे अधूरे, ये सबसे बेकार टीचर होते हैं। उनको इतना नॉलेज होता नहीं है, बस गाइडें पढ़ी और गाइडें पढ़कर वो पढ़ाने लग जाते हैं और उनको यही पता नहीं है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अगर आप जितने बड़े, अगर हम बात करें आईएएस के इंटरव्यू या और भी आईएएस के इंटरव्यू तक आप जाते हैं, ठीक है ना, अगर वहां पर आपसे कुछ पूछा जाता है तो अगर आपने जो आधे अधूरे टीचरों से या आधे अधूरे लोगों से कोई बात सुन रखी है, अगर आपने उस अनुसार आंसर दिया तो दोस्तों तो आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। आगे समझना दोस्तों, जो आलमगीर है, ठीक है ना, अब्बुल मुजफ्फर आलमगीर, ठीक है, अब्बुल मुजफ्फर आलमगीर, ये जो उपाधि है औरंगजेब की उपाधि थी, ठीक है ना। आलमगीर मस्जिद बनारस, ये दोस्तों जो मस्जिद है इसका निर्माण बनारस के ब्राह्मणों ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? ब्राह्मणों ने इसका बनारस के ब्राह्मणों ने निर्माण कराया था। किसने निर्माण कराया था? बनारस के ब्राह्मणों ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। एक घटना यह बताई जाती है, एक बनारस के एक ब्राह्मण की बेटी थी जो औरंगजेब के किसी सूबेदार या बड़े जो एक सैनिक था उसको वो लड़की पसंद आ गई। तो उसने बोला कि पंडित जी आप अपनी लड़की से मेरी शादी की तैयारियां कराएं। तो उसके बाद पिता ने अपनी बेटी से बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो बेटी जाती है कि उससे कुछ समय मांगो आप।
तो समय उसने दे दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होती है, बेटी जाती है औरंगजेब के पास, क्योंकि जुमे के दिन औरंगजेब सबसे जो पत्र, जो कोई अपील होती थी, उनसे सबसे लेते हुए जाते हैं। और उस लड़की ने भी दे दिया, क्योंकि वो मर्दानी पोशाक पहनकर गई थी। लेकिन औरंगजेब ने फिर भी उसको पहचान लिया, अपने हाथ पर रुमाल रख लिया। तो उससे बोला, तो लड़की बोली कि आपने सबसे बिना रुमाल के जो पत्र थे या कोई अपील थी वो सब ली हैं और मेरे से रुमाल डालकर। तो उसने बोला, बेटी मैं आपको जानता हूं कि आप लड़के नहीं, आप लड़की हैं, ठीक है ना। उसको देखा और फिर उससे ये बोल दिया था कि जो तेरा काम है वो हो जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि जो सूबेदार था, ठीक है ना, सूबेदार था, उसकी हत्या औरंगजेब ने ही की थी वहां पर। और फिर वहां के ब्राह्मणों ने खुश होकर वहां पर एक आलमगीर मस्जिद का निर्माण कराया था। ये ताम्र पात्र दोस्तों समझना, ये ताम्र पात्र आज भी वहां पर लिखा हुआ है। ये सारे साक्ष्य जिसे मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, ठीक है। ये नहीं है कि बनी बनाई बात, बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका आलमगीर मस्जिद बनारस का इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको ये सारी घटना पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका निर्माण बनारस के ब्राह्मणों ने किया था औरंगजेब के सम्मान में, ठीक है ना। जो बनारस में मस्जिद है, वर्तमान में भी दोस्तों ये मस्जिद है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में 33% हिंदू सूबेदार थे। कितने थे दोस्तों? 33% हिंदू थे, वो सूबेदार थे औरंगजेब के शासनकाल में। अगर दोस्तों औरंगजेब इतना कट्टर शासक था तो उसके शासनकाल में 33% हिंदू सूबेदार क्यों थे? यह प्रश्न भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना। 33% हिंदू सूबेदार थे औरंगजेब के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल, जहांगीर, शाहजहां, सबके शासनकाल से ज्यादा जो हिंदू सूबेदार थे वो औरंगजेब के शासनकाल में थे, ठीक है ना। औरंगजेब ने दोस्तों 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया, ठीक है ना। ये जजिया कर दोस्तों जिसे अकबर ने बंद कर दिया था, अकबर ने जिसे 1564 में बंद कर दिया था जजिया कर को, उसे पुनः औरंगजेब ने लगा दिया। इसके पीछे कारण एक ये भी बताया जाता है कि औरंगजेब मुस्लिमों को अपनी ओर जोड़ना चाहते थे और इस जजिया कर लगाने के पीछे एक जो कारण था वो एक राजनीतिक बताया जाता है। अगर दोस्तों कहा जाए इस जजिया कर से राजकोष में 1 रुपए भी नहीं जाता था, सारा रुपए यूं ही खर्च हो जाता था जन कल्याण के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें दोस्तों जो मराठे थे, राजस्थान के जो राजपूत शासक थे, ठीक है ना। अगर हम राजपूत शासकों की बात करें, मराठों की बात करें, तो इनका औरंगजेब से इतना बड़ा कोई भी विवाद नहीं रहता है, ठीक है ना। इतना बड़ा कोई विवाद नहीं रहता है। गोलकुंडा और जो बीजापुर थे, जिन्हें दोस्तों मुगल कोई शासक अपने साम्राज्य में नहीं मिला पाए, उन प्रांतों को भी औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब आप समझना दोस्तों सबसे बड़ी बात, 1931 में दिल्ली लुटियंस जोन्स, ये दोस्तों दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध एरिया है। यहां पर 1931 में दिल्ली में लुटियंस जोन में एक सड़क का नाम औरंगजेब रखा गया था। क्या रखा गया था? औरंगजेब रखा गया था। और दोस्तों 1931 से 2015 ईस्वी तक इसका जो नाम रहता है वो औरंगजेब रहता है। और बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाता है, ठीक है ना। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाता है, ठीक है ना। तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाता है दोस्तों, बाद में क्या हो जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद मार्ग हो जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों 1931 में
भारत की आजादी से पहले जिस सड़क का नाम औरंगजेब रखा था, जब सड़क का नाम औरंगजेब रखा जा रहा है तो दोस्तों ये आपको सोचना चाहिए कि उस समय औरंगजेब की छवि एक अलग थी, क्योंकि जिसके नाम से सड़क का नाम रखा जा रहा है तो उस समय औरंगजेब को इतना गलत नहीं मानते होंगे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया तो सबसे विवादित शासक के रूप में आ जाते हैं औरंगजेब। एक कट्टरता के रूप में, एक जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने वालों के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा नहीं है। अगर आप सतीश चंद्र की बड़े बड़े इतिहासकारों की आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, जो औरंगजेब है जिसे भारत में एक विवादित शासक के रूप में माना जाता है, अगर हम बात करें पाकिस्तान के इतिहास की बात करें तो इस औरंगजेब को पाकिस्तान के इतिहास में महानायक माना जाता है। क्या माना जाता है? महानायक। और अकबर को नायक माना जाता है। क्या माना जाता है? अकबर को नायक और औरंगजेब को महानायक माना जाता है। कहने का मतलब है जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है औरंगजेब की छवि उस तरीके से परिवर्तित होती है। अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। जैसा जैसा समय बीतता है उस तरीके से इतिहासकार अपने तरीके से तोड़ मरोड़ देते हैं घटनाओं को, ठीक है। अगर दोस्तों औरंगजेब से संबंधित आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।